चलिए देखिए, भाई आज 5 तारीख से आपका फॉर्म का भरने का आरपीएससी ने चालू कर दिया है। आपने दिवाली का जो अवकाश और त्यौहार दोनों अच्छे से मना लिया होगा। अब पूर्ण मानसिकता के साथ इस परीक्षा के बारे में सोचिए, इस परीक्षा से संबंधित उठिए, बैठिए, सोइए, खाइए, पिए, सब कुछ इस परीक्षा को ध्यान में रख कर के कीजिए। अब सब कुछ इसको ध्यान में रख के कीजिए। आप इतने लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का फाइनल स्टेज आ रहा है। अभी आपने जो बढ़त बनाई है, उस बढ़त को आप बनाए रखिए, क्योंकि आपने बहुत पहले से मन बना करके आप इसमें उतर गए थे। अब किसी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ना है। और इन चीज़ों पर जो वैकेंसी बढ़ भी जाएंगी, जैसा भी होगा, है ना, नहीं भी बढ़ेंगी तब भी, और बढ़ेंगी तब भी संभावनाएं लगती हैं कि बढ़ जाएंगी। अन्यथा जो हमारे सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन पर जम करके तैयारी कीजिए। और इसमें केवल इतना ही करना है, बस केवल इतना सा ही करना है कि और कुछ नहीं सोचना। अब नहीं सोचना किसी भी तरीके की कोई अन्य कोई ऐसी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं प्रदीप, जिस भी तरीके की समस्याएं, एक बार उनको अब ने आप उनका सॉल्यूशन मत निकालिए, उनको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। एग्जाम होने तक सब निकल जाएगा सॉल्यूशन। 99.99% सॉल्यूशन तो आपके सिलेक्शन पर ही टिका है। हर तरीके का इसका इलाज आपका सिलेक्शन है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं इस छोटे सा काम को ये है, इसको निपटा लूँ, इसको कर लूँ, नहीं। अब इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि आप उठते बैठते सोते टाइम आपके दिमाग में सिलेबस चलना चाहिए, आपके दिमाग में केवल ये एग्ज़ाम चलना चाहिए। हमको तो केवल एफर्ट का प्रेशर लेना है। प्लीज़ आप इस चीज़ पे कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और हम उस भविष्य की घटना के नकारात्मक पक्ष को ध्यान में रख करके अनावश्यक रूप में अभी से तनाव ले लेते हैं। जो घटना नहीं हुई है, जो नकारात्मक परिणाम नहीं आया है, उसके आधार पर आप अनावश्यक रूप में इसको काल्पनिक तौर पे अपने दिमाग में निर्मित करके इसका तनाव मत लीजिए। अगर ये तनाव ईश्वर ना करे आपका सिलेक्शन न हो, किसी वजह से कुछ कमी रह जाए, उस समय के लिए छोड़ दीजिए। उस समय जो नहीं हुआ है उस पर अभी मत विचार कीजिए। जो नेगेटिव आपका परिणाम नहीं आया है, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके के काल्पनिक नकारात्मक परिणामों को अपने दिमाग पर हावी मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जो पॉजिटिव चीज़ें आपके खुद की हैं, आपकी स्ट्रेंथ, मैंने ये यूनिट कर ली, मेरा ये अच्छा सा तैयार है और मैं इसको और अच्छे से तैयार कर लूँगा, पर्याप्त समय है आपके पास अच्छे से वापस से पूरा कंप्लीट। कोई यूनिट कमज़ोर रह गई है या अभी तैयारी शुरू करने वाले, अभी तक जो तैयारी शुरू कर लिए हैं, अभी कुछ दिन पहले से कर लिए हों चाहे, या पहले से कर रहे हों, तो आप सबसे एक आग्रह ये है कि इन नकारात्मक बातों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परिवार ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ये किया था, फलाना किया था, सब कुछ कहा होगा, लेकिन फिर भी इन सबसे नकारात्मक परिणामों को काल्पनिक तौर पे गढ़ करके उससे बिना बात में अपने आप को दबा मत दीजिए। आप पूर्णतया पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से सोच करके और आप उस पर आगे बढ़िए। इसलिए जो करना है काम आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का, उस पर फोकस करिए, रिजल्ट पे, परिणाम पे फोकस मत करिए। बिल्कुल नहीं सोचना है, दोनों ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हम अभी भी उन्हीं बातों को सोचेंगे तो फिर जीवन भर उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे। कारण केवल एक ही है
कि हम नकारात्मक परिणाम को सोच करके उससे संबंधित हमारे आसपास के माहौल से तनाव लेते हैं। केवल नेगेटिव हमारा तनाव का कारण केवल यही नेगेटिव इमेज है कि अगर नहीं होगा तो फलाना ये कहेगा, वो ये कहेगा, परिवार ऐसी स्थिति में आ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, फलाना, केवल उन चीज़ों पर। तो आप तो पहले सबसे पहला काम यही करिए कि उस नेगेटिव रिजल्ट के बारे में जो हुआ ही नहीं है, जो अभी तक नेगेटिव रिजल्ट, नया एग्जाम हुआ, रिजल्ट तो कहाँ से आना है, तो फिर जब नहीं हुआ है तो फिर अभी से क्यों तनाव ले रहे हो? और अभी नहीं लेंगे तो पर जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो तनाव ही गायब हो जाएगा आपका, इतना बढ़िया पेपर हो लेगा। तो गंभीरता पूर्वक इस बात को बस जो करना है उस पर ध्यान रखिए प्लीज। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अब किसी भी हालत में प्लीज कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी भी हालत में आप कि फर्स्ट पेपर के लिए अनावश्यक रूप में कहीं पर अपना समय खराब नहीं करना है। अब सेल्फ स्टडी में जुट जाइए फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत गंभीर संकट है। सब लोग अच्छा करवाते हैं फर्स्ट पेपर, जो भी करवाते हैं, बस दिक्कत यह है कि वो 6 घंटे की क्लास लेंगे, आगे चल करके 7 घंटे की क्लास कर देंगे और आपको आगामी 7-8 महीने तक 6-6, 7-7 घंटे पढ़ा करके, और फिर उसके बाद जब 6-7 घंटे आप पढ़ करके आएंगे तो उसके बाद आपको 1 घंटा एक क्लास के लिए देना पड़ेगा। इसका मतलब आप 10 से 11 घंटे अगर 75 क्वेश्चन के लिए देंगे तो फिर 150 क्वेश्चन के लिए कब टाइम देंगे? यही समय दोनों को देने का है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए प्लीज, इस समय विवेकपूर्ण रणनीति बनाइए। आपके पास 14 घंटे 15 घंटे ओवरऑल होते हैं दिन के 24 घंटे में से। सोना, खाना, पीना, नहाना धोना ये सारा कर लेने के बाद 9 घंटे 10 घंटे खर्च हो लेते हैं। उसके बाद आपके पास 14 से 15 घंटे होते हैं। अब इनमें भी अगर 1-2 घंटे हम बीच के टाइम में रिलैक्स होकर के जो गैप में इधर से उधर मूवमेंट हम करते हैं, लाइब्रेरी से कमरे पर आए, कमरे से लाइब्रेरी गए, या क्लास से घर पे कमरे पर गए, इस बीच में 1-1.5 घंटे का मूवमेंट होता है। ऐसे करके आपके पास लगभग 13 से 14 घंटे बचते हैं। इसमें अगर आपने 10-11 घंटे 75 क्वेश्चन के लिए दिए तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2 घंटे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, फिर नहीं होगी वो तैयारी। पंचवर्षीय योजना के हिसाब से काम नहीं करना है कि एक बार तो इसमें कर लेते हैं फर्स्ट पेपर, अगली बार सेकंड पेपर सोचेंगे। सबसे सिंपल सा तरीका अच्छे परिणाम देने का तरीका यही है, कोई भी एक नोट्स आज ही फाइनल कर लीजिए, कोई भी नोट्स फाइनल कर लीजिए फर्स्ट पेपर का। जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी वो बाद में ऐड कर लेना, जो है अभी सामने वो कोई नोट्स या कोई बुक। नोट्स तो इसलिए किसी साथी ने बता दिया हो कि फलानी जगह मैंने की है क्लास, तो उसके अगर आपको मिल जाते हैं या कहीं और से प्राप्त कर लेते हैं वो, या अन्यथा क्योंकि सब बढ़िया करवाते हैं अपने हिसाब से, कोई कमज़ोर नहीं करवाता है। बस बात समस्या केवल समय की है। तो आप कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की, जो ठीक ठाक 4-5 पब्लिकेशन हैं उनमें से किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिएगा, परंतु जब सिलेबस डिक्लेयर हो जाए, फाइनल हो जाए, उसके बाद जब वो मार्केट में आए तो वो बुक लेकर के, अभी आप पुरानी कोई बुक किसी के पास हो तो उसके साथ ही, अन्यथा जब वो आ जाए तो वो लेकर के आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, शुरू में 2 बार हो सकता है आपने पहले जीके डिटेल नहीं पढ़ी हो कभी, 1 बार 2 बार आपके कुछ समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आप रीड कर जाइए आप उसको पूरे को अच्छे से, फिर दूसरी बार कर लीजिए, तीसरी बार पहुंचते पहुंचते आपको याद होने लगेगी। 3 घंटा आवंटित कीजिए उसके लिए, केवल 3 घंटे आवंटित कीजिए, क्योंकि इतना ही वेटेज है। अब आपके 12-13 घंटे का अगर हम पढ़ने का टाइम मानते हैं तो उनमें से उस हिसाब से आपके पास 3-4 घंटे का ही समय फर्स्ट पेपर के लिए है, 3 घंटे का उसके लिए है, 1 घंटे साइकोलॉजी वाला पार्ट और एक मैनेजमेंट वाला पार्ट, इनको 1 बाय 1 कीजिए मैनेज। मतलब ये कि आपको दिन में एक तो आपका लगभग 65-70% पार्ट आपको अपने ऑप्शनल पे देना ही है, उसका वेटेज इतना है। आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए जहां 1 महीने फर्स्ट पेपर में अपना समय इन्वेस्ट करेंगे,
उन 3 प्रश्न के लिए और उतने ही समय में अगर आपने अपने विषय में, अपने ऑप्शनल में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 20 क्वेश्चन इंप्रूव हो जाएंगे, वो 20 क्वेश्चन तक इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी बना करके और उसमें लगिए। आप पूरी तरीके से उस एक नोट्स या उस एक बुक को कोई भी एक ले लीजिए, सब में सब कुछ होता है। सारी फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाने वाले संस्थान बहुत बढ़िया करवाते हैं, पहली बात, क्योंकि कोई नहीं चाहता है अपने कोई भी टीचर वहाँ जो पढ़ा रहा होगा वो कोई कमज़ोर नहीं करवाना चाहता है। और कोई भी पब्लिकेशन जो होगा वो संपूर्ण पाठ्यक्रम को सारा अच्छा मटेरियल डालने की कोशिश करेगा, इसलिए बुक भी सारी अच्छी होती है। बस ये बात समझने की है कि आपको कौन से की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी फील हो रही है, जो आपके लायक, आपके समझने लायक है। ये निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी आज कल में ही आप वो मटेरियल फाइनल कर लीजिए। फर्स्ट पेपर आप उसको फाइनल करके और बस उस पर जुट जाइए। ये वेट मत करिए कि अभी राजस्थान के जिलों से संबंधित मामला अभी फाइनल होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो इसके बिना मटेरियल है वो भी कम से कम 80-90% मटेरियल है, आप पहले उसको तो कर लीजिए जो है। जब वो आएगा रिवाइज होकर के जैसा भी होगा उस टाइम उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा फिर। तो इसलिए आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार भी आप उसको 3 घंटे के ड्यूरेशन में उस हिसाब से प्लान करके रखिए। आप उसको दोहराइए, बस इधर उधर अनावश्यक रूप में भटकने की और समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। पैसा मायने नहीं रखता, समय मायने रखता है। बात समय की है, समय निकल गया तो फिर उसके बाद रिकवरी नहीं है।